हेलो हेलो माहो जारिया के EP5 में आपका स्वागत। हर जगह से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। माहो कनाडा में भी 400 से ऊपर लोग गर्मी से जाँ बहक हो गए हैं। और वो जो ट्रंप साहब कहते थे कि इतनी सर्दी है, ग्लोबल वार्मिंग की पता नहीं कौन लोग बात करते हैं, तो बहरहाल ग्लोबल वार्मिंग तो है। बाहर से हमें लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि तुम लोगों के AC उसी चल रहे हैं, तो चल रहा है आपका AC? बत्ती आएगी तो चलेगा ना। मुझे ये बताएं कितने घंटे आपके पास बिजली आई है। और मतलब अगर मैं रो रही होती हूँ, मैं ये गिला करने लगी हूँ आप सारों से कि अगर मैं रो रही हूँ कि जी मेरे घर बिजली नहीं आ रही है, तो उस पे वज़ीर आज़म के बहुत बड़े जो फैंस हैं ना, उन्होंने इन्ना गुस्सा चढ़ जाता है कि वो फिर लान तान गालां ते आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि देखिए जी ये तो लोड शेडिंग का सीज़न है। पहले 12 मौसम इमरान खान ने कहे, अब उसके जो सपोर्टर्स हैं वो इसको वैलिडेट करते हैं कि जी ये तो लोड शेडिंग का सीज़न है, इसमें ऐसी क्या बात है, ये तो आता जाता रहता है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने ना ये भी मिसालें देनी शुरू की हैं कि 2008 से 2013 भूल गए हो। हाँ यार मसला फिर वही है कि ये 2008 से 2013 नहीं भूले, लेकिन ये लूप में पाकिस्तान लग गया हुआ है ना। ये एक बड़ी मजेदार थ्योरी भी है ये डॉक्टर फहद अली की। और वो प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त मुशर्रफ पाइन गए थे ना, तो नंबर्स इससे भी खराब थे। बिल्कुल। और ये आप गूगल कर सकते हैं, मतलब ये हम अपने पास से नहीं, नहीं कह हम रहे। गूगल भी नहीं करेंगे तो ऐसी पढ़ांगे भी नहीं, ऐसी तानू गाल कटांगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना, पीपल्स पार्टी ने क्या किया था? पीपल्स पार्टी ने यही किया था कि जी सब कुछ बंद कर दो, नंबर्स ठीक होने दो। हाँ। अच्छा, वो नंबर्स ठीक हो भी गए, उसके बाद जब नंबर्स ठीक हो गए तो फिर जो अगली हुकूमत आई उसने फिर स्पेंडिंग की, फिर मजे आए लोगों को। अच्छा, ये अब फिर क्या कर रही है, जो कड़ी मुड़ी पीपल्स पार्टी का ही कोई वजीर खजाना चुन के ले आते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि इनको होता है कि यार जो उन्होंने कीता सी ना वो ही करो। अब ये जो बिजली नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? मतलब LNG नहीं मंगवाई, वो फर्नेस ऑयल नहीं मंगवाया, ये बिजली के ये हालात हैं। 10 दिन बाद ये आपको खुशखबरी देंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट में इतना फायदा हो गया है। झूठ नहीं बोल रहे होंगे, ठीक कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर गल है पैसा ही नहीं लाना तो फिर यही होएगा ना। पैसा ना लगाने से तो यही होगा। देयर इज ऑल्सो एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से ये भी आई है कि देखिए जी बर्फ पिघलेगी, पानी आएगा तो बिजली आ जाएगी। अब हुकूमत क्या करेगी अगर बर्फ नहीं पिघल रही है? दीपिका को लेके आए बड़ा बड़ा, मेरे जैसा सख्त लौंडा पिघल जाता है उसको देख के। नॉर्थ जाए, पखा लेके पिस्टल जो है ना सामने रख के कुछ तो पिघलाएं वहां पे, कहीं तो लाइट आए उस तरह से। बिल्कुल। और अब ये थे कि अगली हुकूमत जिसकी भी होगी ना, इनकी होगी या किसी और की होगी, तो उसको फिर कुशन मिल जाएगा। हाँ। तो ये अब ना पाकिस्तान लूप में फंस गया 5-5 साल के। जैसा सर्कुलर डेटा ना वो मुकदा ना है, लूप मुकदा है। बिल्कुल। वैसे बाय द वे स्पेंडिंग की बात हो रही थी, तो हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से बात नहीं की थी कि फुटपाथ वगैरह की आप एक खबर भी बताए थे, जो कि इसी रेफरेंस में है कि स्पेंडिंग प्रायोरिटीज हमारी क्या हैं। बिल्कुल, स्पेंडिंग प्रायोरिटीज और प्लस एनवायरनमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं कि 3 मंसूबे लाहौर में जो बनने थे फुटपाथ्स वगैरह लोगों के पैदल चलने के लिए, वो फंड्स भी अप्रूव्ड हैं लेकिन नहीं बन पा रहे। और आप ये देखें कि लाहौर की सबसे महंगी इस वक्त रेजिडेंशियल जगह कौन सी है? DHA फेज 5। बिल्कुल ठीक है। फेज 5 में पूरे में फुटपाथ कोई नहीं। मतलब ना टेक्सास की तर्ज पे ना अब हम सोसाइटीज बना रहे हैं कि पैदल कौन चलता है? सबके पास अपने ट्रक्स हैं, चलाएं। तो देखे ना, प्रवेश हटाने कहा तो है, गुर्बत नजर ही नहीं आती है, सबके पास गाड़ियां हैं, तो फिर हम फुटपाथ किस लिए बनाए? और ये जो है ना कड़ी मुड़ी, ये PTI वाले जो फैन बॉयज हैं, हाँ। इनका ना बस नहीं चलता कि ऑरेंज लाइन और ये बसें, ये इतने अरब रुपए की सब्सिडी चली जाती है। हाँ। और हमारा इतना नुकसान हो रहा है। ये ना बेसिकली एंटी पुअर है। इनको ना नफरत है गरीब से। हाँ। ये इनके ना मतलब इनको अंग्रेजी नहीं आती, बट अदरवाइज ये वही है कि गरीब में से पसीने का बू क्यों आता है। क्यों आता है? जैसे इलेक्शन कैंपेन के अंदर जब बच्चे गए वहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए, तो किसी ने कहा उस एरिया में भी तो जाए ना, वहाँ कच्ची बाती है। तो वो बच्चों ने कहा, इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं लेती, कहती कच्ची बाती क्या होती है, वहाँ कौन रहता है, उनका किसको वोट चाहिए? मतलब वो इस काबिल ही नहीं आपको सोचे कि तुसी जाके वोट पाओ या ताड़ी कोई जरूरत है। नहीं, सारा कुछ सानू दो, ठीक है ना, गड्डियां ते सब्सिडी, एहदे ते सब्सिडी, प्लॉट साडे ना करो, सारा कुछ सानू दो। हुन मैनू बड़ी गालां पैण। हाँ, नहीं ये देखो ना कि वो दुख रही है इनको। हाँ। ऑरेंज लाइन की सब्सिडी। हाँ। और कह रहे हैं कि हमने गाड़ियों पे सब्सिडी दे दी है, हमने FED हटा ली है। मतलब आप इन्वायरमेंट को बर्बाद करने पे तुले हुए हो। इनको ये समझ नहीं आ रही कि इस खित्ते में 4 डिग्री का अगर फर्क आ गया ना, तो यहाँ पे उगेगा कुछ नहीं।
ना उगेगा ना तुसी साह ले सकोगे। आप जैसा कोई दूर अंदेश इंसान है जिसने ना अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश की है। इस दफ़ा इस्लामाबाद में इटालियन एम्बेसी के अंदर आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि वहाँ से उन्हें ना शेंजन वीज़े के सारे स्टिकर चुरा लेते हैं, एक ख़ास सीरियल नंबर से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, तो नस गए। ठीक है, आप जैसा कोई दूर अंदेश बंदा ना जिन्हें कहना है इत्थे असीं नहीं रह पाना, स्टिकर चुको, वीज़ा लाओ, ठीक है, इधरों निकलो। Which brings us to the news of a special segment which is services hospital के किस तरह वो cater कर रहे हैं इस future planning को। हाँ देखिए, एक तो ये है कि हालांकि वो जाहिर है इटालियन एम्बेसी ने सीरियल नंबर भी दे दिए हैं कि यार ये वाले स्टिकर नहीं अप्रूव्ड, लेकिन यहाँ पे फिर भी लोग हैं जो खरीदेंगे, एक दफा ट्राई तो करेंगे ना यार, कोई मजा नहीं, मिले तो हो सकता है, हो सकता है किस्मत खुल जाए साडी। सर्विसेज अस्पताल में नया कट्टा खुल गया है, वहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, शायद 3-4 लोगों को सस्पेंड भी किया है कि वो लोग पैसे लेकर वैक्सीन सर्टिफिकेट दे रहे थे वैक्सीन लगाए बगैर। और इसके अलावा एक और वैक्सीनेशन सेंटर पे भी इंक्वायरी चल रही है, वहाँ पे ये खबर आई है कि वो 4,000 रुपया रिश्वत लेके एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली वैसे ना चाइनीज जो वैक्सीन है वो बेहतर है एस्ट्रा से, लेकिन वो सिर्फ वो जो ज़हन में फंसा है ना कि यार गोरियां दी लवाई है, गोरियां दी लवाई है, एंड 40 साल तो उत्ते दे बंदे नूं लगनी है, तानू या मैनू जवान शी नौजवान लोगों को वो लगनी भी नहीं है। एंड मेरे ख्याल से तो आप ही आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे चाइना की डेमोक्रेसी भी ज़्यादा पसंद है, उनका सिस्टम भी पसंद है, तो वैक्सीनेशन दे नाल इन्ने वैर क्यों ने? हाँ, ये मैं जरा तस्दीक करता चलूँ कि नौजवान आप हैं, मैं तो अभी लड़कपन में सॉरी, हाँ, मिस्टेक। हाँ, तो ये वो अब ज़ाहिर है हमारे मुंह से ना पढ़ी लिखी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो 2 प्रोटीन्स कवर करती है, वो हर लिहाज से चाइनीज वैक्सीन बहुत सही है। लोग पता नहीं क्यों रिश्वत मतलब मुफ्त छोड़ के रिश्वत दे के दूसरी लगवा रहे हैं। या बाहर वाले एक्सेप्ट भी तो नहीं ना करते पे, हुन जिन्हें शेंजन दा स्टिकर अपने कोल रखा हुआ है ओ ते आई लगवाएगा ताकि वो बाहर जा सके। बट एनीवे सीरियल नंबर निकल चुके हैं एंड लेकिन फिर भी मेरी दुआ है मैंने पता चलता ना मैं भी स्टिकर जरूर चुरानी, मेरी जान छुटे है तो कसमें। ओके जी, नेक्स्ट पे जो है जो मेरी आज फेवरेट न्यूज़ है जो ये मुझे बता रहे थे और मेरी हंसी नहीं रुकी, उसमें मैं सिर्फ हंसती रहूँगी। बताइए। देखिए, बैरिस्टर इकबाल जाफरी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है। दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त ये है कि कोहिनूर हीरा इंग्लैंड से वापस लाया जाए। मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो चेज़ा ले रहे हैं कि सीरियस हैं। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था कि मुश्किल से तो हालात ठीक हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, तो आपने अगर कोहिनूर मंगवा लिया जस्ट इन केस बाकी केस चल पड़े, पता नहीं होता इंसान की ज़िंदगी का, ठीक है, केस चल पड़े तो यहाँ पे अगर कोहिनूर आया तो इस पे तो फटा पड़ जाएगा, वो इंडिया वाले कहेंगे सानू दो तो 80 कहेंगे साडा है। हाँ, और दूसरा ये है कि वहाँ से शशि थरूर ने बोलनी है थिसॉरस वाली अंग्रेजी, वो समझ भी नहीं आनी हमने कि उसका जवाब कैसे देना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो ये कोहिनूर जो है ना मेरे ख्याल में फिलहाल जरा पाकिस्तान इंडिया टाइज जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं फैसले, इनके ये भी तो नहीं ना पता कि वड के आधा कर लें ये भी वो सारा जो मतलब उसके साथ अटैच थी चीज के बहुत बड़ा है वो खत्म हो जाए। हो सकता है बांग्लादेश भी विच आ जाए कि मैं भी तो नाल ही आना, मेरा बॉर्डर लगता है, मैनू भी दो, तो सोच के ये जो है केस लड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, सो ये टिकटॉक वाला बैन फिर बैन उतर गया है। बैन उतर गया है, शुक्र है बैन उतर गया है। हाँ। उसकी वजह ये है कि मतलब ये कुछ दौर है बैन करने का चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि जब टिकटॉक इतना कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ कि उसने को पता नहीं 6 मिलियन के 65 मिलियन वीडियोस वैसे ही आपके कहने पे हटा दिए हैं, बिल्कुल, तो फिर बैन करने का क्या तुक बनता है। चौथी चीज़ ये कि टिकटॉक क्योंकि बहुत दफ़ा बैन हो चुका है, हम इस पर बहुत दफ़ा बातें कर चुके हैं, सब कहने वाली बातें कह चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा एक और मसला भी था जो कि जाहिर है ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे जजेस दुनिया के अजीम तरीन लोग हैं बहुत, लेकिन ये हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है ना। अब इस वक्त टाइमिंग में ना ऐसा तासुर जा रहा था खुदा ना खास्ता कि शायद जो 2-3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की आपस में जंग शुरू हुई है ना, उसकी वजह से एक को नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल, तो वो एक ये इतना गलत तासुर है ना कि कितने डेकेड्स तक
मुख्तलिफ मुल्कों की लड़ाइयाँ हमारी धरती पे लड़ी जा चुकी हैं, बिल्कुल। और अब टेक्नोलॉजी वॉर्स भी अगर यहाँ पे लड़ी जानी है तो मतलब फिर ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ हाँ। एंड वैसे भी टू बी ऑनेस्ट टिकटॉक से ज़्यादा हार्मलेस प्लेटफॉर्म मैंने कोई नहीं देखा। यार, लोग खुद ही इतनी इंजॉयमेंट है, कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, अक्सर लोग मर भी जाते हैं कि जी मैं आपको स्टंट करके दिखाता हूँ, ओ गया टिकटॉक, बट वो उनकी अपनी चॉइस है, बट इट इज़ सच एन एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म। तो मुझे समझ नहीं, बार बार सारा जोर है ही चलता पे फिर चाइना लेकिन वो जो दुनिया का सबसे फनी ऐड आ गया जो टिकटॉक ने बनाया ना, टिकटॉक बनाना बहुत जिम्मेदारी का काम है यार उन टिकटॉक बनाना भी जिम्मेदारी का काम है यार जिंदगी च कोई ते आसानी दियो। टिकटॉक से मुझे याद आया है कि आप लोगों ने पता नहीं वो न्यूज़ सुनी होगी, ऑब्वियसली हरीम शाह ने शादी की है, अल्लाह मियाँ उनका लिए मुबारक करे, उनके लिए बेहतर करे। तो हरीम शाह ने अपने ना इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से तस्वीर लगाई अपने हाथ की इंगेजमेंट रिंग के साथ, और एक भाईजान का हाथ था जो उनके हस्बैंड थे। उस पे एक बंदे बिजनेसमैन ने दावा किया है कि ये हाथ मेरा है, ये रिंग भी मेरी है, और ये जो है घड़ी भी मेरी है, और ये हाथ भी हरीम शाह का नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है जिसको मैंने गुट्टी पहनाई थी। फिर वो दोनों के जो है वो इस क्लैरिफिकेशन और इंटरव्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे, बड़ी कंसर्न कि ए हाथ किदा सी ते एने ये तस्वीर क्यों लाई। तो गाइज अगर आपने मंगनी शंगनी की हुई है तो अपना ही फोटोशूट लगाया करें। दूसरा ये है कि मैं बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी में बैठा हुआ कल परसों, और वहां पे ये डिस्कस हो रहा, और सब ना टेबल लगा रहे थे कि ये सिंध का मिनिस्टर कौन है। तो नासिर शाह नहीं, ओदा जेड़े हाथ दा शेड है ना वो 2 टोन डाउन है। सईद गनी है नहीं, ओदा ना 1 टोन उत्ते। ओ यार जो भी है मतलब एक तो ये सही कहते मैंने अली सिंध असेंबली तो बाहर एक वीडियो बनाई है जिदे ना रिपोर्टर ने जाके पूछा केड़ा है, तो उन्होंने घबरा के अपने हाथ विखांदे पे ने कि ए देखो ए मेरे हाथ ने, मैं अंगूठी भी नहीं पाई हुई, ते ए जेडी घड़ी है वो वाली घड़ी नहीं है। दे एक्चुअली गिविंग प्रूफ्स विदाउट इवन बीइंग आस्क्ड। नहीं, लेकिन इस मुआशरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझा जाता सेकंड शादी को। तो मतलब किसी ने कर लिए तो क्या किया जा सकता है। तीसरी एक और चीज ये है कि मतलब मेरी और हरीम शाह की शादी में जो वाहिद हर्डल है वो ये है कि हरीम नहीं मान रही, वरना मैं तो हंसी खुशी करने को तैयार हूँ यार। कितना मजा है, बंदा सारा दिन स्टोरियां ही सुने, फेर क्यों होया सी उन्हें फिर की किया, कितना मजा है। बिल्कुल सही बात है। एक और खबर है, वो मोस्ट प्रॉब्ली एक अनाउंसमेंट टाइप पे समझ लें कि एक पोस्टर आया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अर्तुगरुल छतरे इस दफ़ा जो कुर्बानी पे वो आपको मिलने हैं। फीचर्स में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बात लिखी हुई थी, सफ़ेद रंग या जो भी नीलियां अखा ही हो सकती है ना, होर तुर्की तो की आना है, ठीक है साढ़े एंसेस्टर तो ਉਹਦਾ ਨਾਲ नहीं मिलते, साढ़े स्किन टोन देखो कितनों असी चिट्टे हैं। बट उसके अंदर उन्होंने एंड में एक लाइन लिखी थी जिसमें कहता है इस दफ़ा तो कुर्बानी का बहुत ही मज़ा आएगा। तो अली क्या मज़ा आएगा इस दफ़ा बकरे में, क्या खास बात है? हाँ नहीं, वो खवातीन को तो मैंने ये कहते सुना है कि जे कुर्बानी करन अर्तुगरुल आए ना कार फिर लुत्फे। तो दूसरी चीज़ ये कि पिछली दफ़ा मुझे याद है बहरिया वालों ने बकरे बेचने शुरू कर दिए थे। अच्छा हाँ, और उनका उन्होंने नाम रखा था समुद्री बकरे। क्या? हाँ, तो ये भी उसकी एक ये कड़ी वैसे है। बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मैं तो बड़ी इंप्रेस हूँ, मैं तो फौरन खरीद लूँ समुद्री बकरा। हाँ, तीसरा ये कि एक आखिरी खबर मेरे पास और है, बताएं। वो ये है कि आजकल पुलिस वालों को की काफ़ी जो है ना ड्यूटी लगाई हुई है कि ये जो लड़के वन व्हीलिंग और रेसें करते हैं नहर वगैरह के ऊपर, इनको रोका जाए। को बहुत ज़्यादा खातिर खा कामयाबी उनको नहीं हो रही, लेकिन ये है कि बहरहाल पुलिस पे बड़ा प्रेशर है कि इनको जी रोकें। अच्छा, ये बुनियादी बात मैं समझता हूँ इसमें प्रॉब्लम कि ये जब गिरते हैं इनको चोट लगती है तो ये सरकारी अस्पताल पहुँचते हैं, तो वहाँ पे फिर सरकार को 50 रुपए की पर्ची पे इनका इलाज करना पड़ता है, वो नुकसान होता है। तो ये बात तो ठीक है, बट अदरवाइज देखिए मसला ये है कि होना तो ये चाहिए कि एक लड़का अगर पिठ अपनी स्टैंड पे रख के बाइक चलाना चाहता है तो उस पर टिकट लगाओ। हाँ। मतलब इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं। एक बंदा स्टंट आपको करके दिखाना चाह रहा है, आप एक वेन्यू बनाएं। हाँ। वहां पे आप पैरामेडिक स्टाफ भी खड़ा कर दें, इनको 2-4 जैकेटें भी पहना दें, क्राउड भी बुला लें, हेलमेट बनाएं, इनसे भी पैसे लें वहां पे परफॉर्म करने के, ऑडियंस से भी पैसे लें वहां पे देखने के, और नोट कमाएं। दूसरी चीज ये कि जाहिर है क्योंकि ये हम कुछ भी नहीं करना चाहते, तो कौन रिक्विजिशन भरे, कौन लोकेशन रेकी करे, कौन वहां पे अप्रूव करवाए, कौन ट्रैक बनवाए, फिर कौन नैब से बचे। हाँ, तो अगर इस किस्म के सारे मसले हैं
तो भाई आपका जिंदगी का मकसद होना चाहिए सबसे पहले उन लोगों को बचाना जो नहीं मरना चाहते। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। अगर ये कह रहे हैं कि जी हमें शौक है मरने का, तो फिर मरन दो। ਮਰਨ ਦਿਓ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥ੍ਰਿਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮਤਲਬ 80 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ सा ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि अभी 27 तारीख को एक और बड़ा हूहा मचा के मंशियात के ऊपर के, जी मंशियात का आलमी दिन, हमने मंशियात बंद कर दिया, फलाना कर देना। हाँ। और यार हार्मलेस तरीन आदमी होता है मंशियात वाला। दूसरी बात ये कि फिर वो या तो वो आपसे आके कहे कि जी मुझे हेल्प चाहिए, हाँ। मुझे आप डालें किसी सेंटर में, हाँ। तो आप एक बंदा हेल्प भी नहीं मांग रहा, उन्होंने लगा रहने दो। दूसरी चीज ये कि वो जो होता है ना कि नहीं ये जो मंशियात वाला है ना, ये कल को कोई क्रिमिनल बनेगा जब इसको पैसों की जरूरत पड़ेगी अपनी वो कसर पूरी करने के लिए। तो ये जो करते हैं ना, ये जो इनकी होती हैं अप्रोचेस चीजों को 20 साल बाद जाके रोकने वाली, उस तो पहले बंदा मर भी सकता है। हाँ कि अभी कोई रेप कर रहा है तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन आज से बॉलीवुड फिल्में बंद कर दो ताकि कोई रेप करने का 20 साल बाद ना यार ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। हाँ जो कफन पहन के घर से निकला है ना, उन्होंने हालते रहने दो मेरे ख्याल से। मतलब वही बात है, अगर पुलिस एक्स्ट्रा है तो जरूर इस काम पे भी लगा लें। बिल्कुल। पुलिस बेचारों के पास डकैतियों की जगह विजिट करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप उनको कह रहे हो कि जी आप नहर पे खड़े होके वन व्हीलर्स को रोको ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, as long as it's not harming anyone else। हाँ क्योंकि आजकल तो ये है कि किसी को हल्की सी कोई बात करो ना वो लड़न ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ है। आजकल बहुत हालात टाइट हो चुके हैं। जैसे हमारे ओवरसीज को बड़ा गुस्सा चढ़ा था, खैर आप पिछली एपिसोड देख लीजिएगा। हाँ तो लेकिन हम अगले में फिर आएंगे ओवरसीज के ऊपर। ओवरसीज पे छोड़ेंगे नहीं हम उनको। तो इजाजत ले लें फिर। चलें बस ठीक है, ओके जी, बाय बाय।